2024 का इलेक्शन है और मोदी सरकार कहती है कि 400 के आंकड़े को पार कर जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन है वो बार बार कह रहा है कि मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन इस कड़ी टक्कर के दौर में अब प्रत्याशियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो इलेक्शन का दौर है अब ज़्यादा सरगर्मी पैदा कर रहा है। और गाँव में माहौल क्या है, तो हम इस समय हैं लोनी के सकलपुरा गाँव में, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि 2024 के इलेक्शन में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और इनका वोट किसको जाएगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में खास करके भारतीय जनता पार्टी जहां पर सारी की सारी सीटें जीतने का दावा करते हुए अखिलेश यादव और अब फिलहाल जयंत जो हैं अब बीजेपी यानी एनडीए के हिस्सा हैं। ऐसे में सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो समीकरण है वो जाएगा कहाँ। तो ये गाँव का माहौल है और बहुत खुशनुमा माहौल है और इन्हीं के बीच हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, ये जयंत तो बीजेपी में आ गए और बीजेपी का मतलब ये कि एनडीए में आ गए, खेल कुछ बड़ा होने वाला है क्या? हाँ, एनडीए में आने से जो ना तो और ये बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। ताकत बढ़ेगी? हाँ, क्यों? वोट बैंक पहले थोड़ा खिसक रहा था, अब इसके आने से जो ना वो सही। तो ये अखिलेश का क्या होगा? अखिलेश को कुछ नहीं होगा। हाँ। बीजेपी, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। क्यों? काम किया, विकास करा, किया है? सारे काम करें। ये पूछो कौन सा नहीं कर रहा। रोड से लेके बिजली से लेके सुरक्षा, सारे काम बढ़िया करें। तो आप ये कह रहे हो कि इस गांव की तस्वीर बदली है? हाँ, क्या गांव में जैसे पानी की टंकी बनी है, सड़कें सब और रास्ते वगैरह सब पक्के हो गए। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या तस्वीर बदली है? जैसे सरकार अब मोदी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तस्वीर बदली है, गांव की हाल सब कुछ ठीक हो गया। आप ये मानते हैं कि ठीक हुआ है कि सब कुछ गड़बड़ है, पहले जैसा ही है? ठीक तो ऐसे हुआ जी, पहले 3 दिन बिजली नहीं आ गई। हाँ। अब 18 घंटे लाइट आ रही है जी। हाँ जी। और 18 घंटे लाइट आ रही है और अब जो अपराधी बच्चे हैं वो भी कुछ देखने में संकोच हो। अगर किसी ने थोड़ी गड़बड़ 3 दिन के तो गुड्डे हैं फोड़ दे हमारे गाँव में। अच्छा जी। हाँ। तो कानून व्यवस्था को लेकर के काम अच्छा हुआ? बहुत बढ़िया जी। हाँ। तो ये अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी दो, राहुल गांधी और अखिलेश के बीच गठजोड़ हो गया है, बड़ा फर्क तो पड़ेगा इस पे? अजय कितने होले, 0 से 0 ही रहेंगे। तो पहले 3-4 लाख से जीतता, अब जनता को और ज्यादा जीतेगा। जनता ने फर्क पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा जी। यहाँ तो जाट बाहुल जो है वो सब बीजेपी में आएगा। अब तो यहाँ रिकॉर्ड जीत, गाजियाबाद सीट सबसे ऊंची वोट तो जीतेगा बीजेपी। अच्छा जी। अच्छा, आप बताइए, आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो यहाँ के लोकल इशू हैं उन पर कुछ काम हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है जी। क्या हुआ है जी? लोकल काम जैसे रास्ते हैं, अब गांव में जैसे पानी की टंकी बनी है तो इससे पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है, सुदृढ़ हुई है। तो और काफ़ी सारे काम हुए हैं, बिजली का काफ़ी अच्छी। अब कानून व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो बहुत वाकई लाजवाब हो गई है। पहले तो ऐसे ही था, अब काफ़ी सुधार है। काफी सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार। तो अखिलेश का भी जनाधार है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो खतरा है ये अखिलेश और राहुल की जोड़ी? देखिए, अखिलेश जी का इधर तो ऐसे ही है, इधर तो बीजेपी का ही जोर शोर है और वो ही रहेगा। तो देखिए, ये भी है कि बीजेपी बात हो रही है, हम इनसे बात करेंगे। कुछ युवा हैं, आप बताइए कि बीजेपी को आप भी सपोर्ट करते हैं? जी, हम नहीं, यहाँ पूरे गाजियाबाद से ही बहुत ज़्यादा अच्छे उससे है। क्यों? सारे जो काम है इसके बीजेपी के देखे हुए हैं। नहीं, मैंने सुना है कि रोजगार नहीं है, मैंने अभी सुना है कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दिक्कत है, जो सांसद हैं उन्होंने सड़कों के लिए वादा करके जाते हैं गाँव में, लेकिन उन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वीके सिंह जो है वो काम नहीं किया? उन्होंने काम नहीं किया है, वो मना नहीं करते किसी काम के लिए, लेकिन करते भी नहीं है। यहाँ पे जो वोट है वो मोदी जी के लिए है। अच्छा, उनके लिए इतना ज़्यादा विशेष नहीं है। जब चुनाव का टाइम आएंगे तो गाँव में आएंगे, उससे अलग नहीं आएंगे गांव में। गांव का कोई जाएगा भी अगर उनके पास कोई काम लेके, काम नहीं, तो काम नहीं हुआ है, फिर भी वोट मोदी को? मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं। क्यों? सब जगह ही उनके नाम पे वोट मिल रही है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जो भी चुनाव है सब उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो देखिए, जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी हुई है वो इसी आधार पर शायद पुराने लोगों को तवज्जो दिया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि राम मंदिर एक ऐसा इशू है जिसके चलते यूपी में फिर से बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या सच में कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी? राम मंदिर बड़ा कोई इशू है? हाँ, राम मंदिर से फर्क पड़ा है क्या? तो क्या फर्क पड़ा है? काफी दिनों से ये राम मंदिर पे राजनीति कर रहे थे, इन पे कहाँ बन पाया अब तक? बीजेपी नहीं बनवाया। तो बीजेपी इस बार भी जीतेगी?
जी बिल्कुल, जीतने के आसार तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के ही हैं और सबसे बड़ी पार्टी भी बीजेपी है आज की डेट में। और मुझे लगता है पूरे विश्व में ही सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में बीजेपी है। और इन्होंने जो आरएलडी के साथ जो गठबंधन किया है उससे जाट वोटर्स और कुछ जो इनके आरएलडी वालों को मंत्री पद दिए हैं उससे गुर्जर वोटर्स को भी खींचने का बहुत बड़ा काम किया है। ये बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र में काफ़ी वोटों में फ़र्क डालेंगे। तो देखिए एक और सवाल है जो ईडी को लेकर के सवाल उठ रहा है, सीबीआई को लेकर के सवाल उठ रहा है कि लगातार ये एजेंसियां, विपक्ष खास करके आरोप लगा रहा है कि ये एजेंसियां सरकार विरोधी लोगों को यानी विपक्ष को लगातार परेशान कर रही हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ईडी का इस्तेमाल और सीबीआई का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, ईडी और सीबीआई का जहाँ तक विषय है, जब आज की विपक्ष की पार्टी सत्ता में थी तब भी इनका प्रयोग होता था, तब भी ये बातें थी, आज भी ये बातें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सही है उन्हें जांच से डर किस बात का है? चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में रही हो, चाहे बीजेपी के में रही हो, जो सही है उन्हें डर किस चीज़ का? ये सिर्फ जांच है, वो सजा नहीं है। जांच होना गलत नहीं है। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है ना कि बीजेपी के पास ऐसे कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसके बाद जैसे ही वो बीजेपी में कोई लीडर आ जाता है जांच बंद हो जाती है, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, और जैसे ही कोई विपक्षी पार्टियां, इतनी सारी जांचें हुई, इतनी सारी जो छापेमारी हो रही, सब विपक्षियों के यहाँ हो रही है, तो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये सत्ता प्रायोजित होने की आरोप पहले भी लगते रहे, अब भी लगते रहे। जो आज लगा रहे हैं वो पहले विपक्ष में थे, जो पहले विपक्ष में थे आज सत्ता में है, और जो आज सत्ता में है पहले विपक्ष में। जो विपक्ष होता है वो पहले भी आरोप लगाता रहा। कांग्रेस के टाइम वो आपको लगता है कि ये इशू बनेगा क्योंकि विपक्षी पार्टी उठा रही है, लगातार इस पर बात कर रही हैं, आपको लगता है कि चुनाव का एक विषय है जिसको जनता ध्यान में रखेगी? ये विषय जरूर है, लेकिन इससे जनता या वोटर प्रभावित हो ऐसा मुझे लगता नहीं। चलिए, ऐसा इनको नहीं लगता। आप ये बताइए कि एजेंसियों को खुला छोड़ दिया है, जहां पर देखो तहां विपक्ष, कांग्रेस के लीडर्स के साथ, सपा के, अभी अखिलेश यादव को भी सीबीआई ने बुला लिया था। लगता है ये प्रताड़ित करने का खेल हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रताड़ित तो राजनीतिक वो है कि भाई विपक्ष को दबाने के लिए। बीजेपी सही काम कर रही है, सारे देश में बढ़िया कर रही है, विकास हो रहा है। किसान मतलब इस गांव की तस्वीर बदल रही है? इस गांव में तो पानी, टंकी, नल, जल, पल सब चीज आ रही है। सम्मान निधि योजना आ रही है, सब मैं बढ़िया। आपसे एक सवाल करता हूं कि अखिलेश के समय में और योगी सरकार में क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं? पहला तो कानून व्यवस्था को ये, और फिर जो है लैंड ऑर्डर जो ये मेंटेन है, और आम आदमी को बिजली पानी की जो सुविधाएं मिल रही हैं बढ़िया। अच्छा, किसानों का भी एक बड़ा इशू है। किसान यहाँ पर धरना करते हैं, किसान सरकार के खिलाफ लामबंदी करते हैं। आपको लगता है कि जो बॉर्डर पे किसान हैं वो जो अभी धरने पर बैठे थे वो सरकार के नहीं, सरकार के खिलाफ आंदोलन तो वो चलाना चाह रहे हैं, पर उनको देखो तो सही है कौन वो? कौन है? किसान ही नहीं है वो। मतलब आप ये कह रहे हो किसान ही नहीं है ही नहीं किसान वो। अगर किसान होते तो वहाँ पे देखो ना आप, उसके हाईवे के चारों तरफ जो उन्होंने फसलें बर्बाद किए, किसान होता तो फसलें बर्बाद करता है। हम भी देखते हैं वीडियो में, सब उन्होंने तमाम फसल ऐसे तोड़ के डाल दी। नहीं, किसानों की बात के लिए ही तो आगे बढ़ रहे हैं वो। नहीं तो किसानों की बात के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर वो भी तो उनके भाई हैं जिनकी उन्होंने फसलें तोड़ी हैं। अगर किसान होते तो वो फसलें बर्बाद ही ना करते। टिकैत का एक इशू है, टिकैत को लेकर के भी बातचीत होती है। ये बताइए, टिकैत लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं, उनका कोई असर पड़ेगा? जी, इस चीज़ का असर पड़ेगा। किसानों की बात सुननी चाहिए, और ये समय पे होता रहा है। पहले भी किसानों की बात रखी गई है, आपके मनमोहन सिंह के टाइम में भी किसानों की बात रखी गई थी। आप यहाँ लगाइए, ये जो अभी आपने लोकसभा बनाया है, नया संसद जो बनी है, ये पुराना स्ट्रक्चर कैंसिल करके नया बनाया है। तो ये पहले करीबन 2012 में स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन बिल ना पास होने की वजह से पेंडिंग हुआ। तो अब बनाया हो, अच्छी बात है, लेकिन किसानों की बात सुननी चाहिए। ये सरकार सुन नहीं रही है क्या? हाँ, ये सुन नहीं रही है, ये सरकार नहीं सुन रही है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही है? नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रही है ना? अच्छा, ठीक है। क्या 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 मांग है आपकी? कुछ मांग है सरकार से? चलिए, ठीक है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, सरकार सुन ही नहीं रही किसानों सुन की? रही है जी, खूब बढ़िया सुन रही है। और हमें किसी चीज की जरूरत हो तो उसको भी सरकार दिला रही है। जैसे बीज, खाद हुए या कृषि यंत्र हुए या पानी की कोई समस्या, तो हमको कनेक्शन वगैरह ये सारी चीज मिल रही है, समय से मिल रही है। हमें कोई परेशानी नहीं है। सारी नहीं, बहुत इस बार वोट किस पे? मोदी सरकार के नाम पे वोट जाएगी, वो से देंगे हम बीजेपी को। अच्छा जी, आप ये बताइए कि जब ये ईडी की बात आ रही है, किसानों की बात हो गई है, आप थोड़े उम्र दराज हैं,
दोनों सरकारों के बीच कुछ अंतर दिखता है? पहले सपा थी, अब बीजेपी है, योगी। मैं इससे हटके बताऊंगा कुछ। हाँ जी, बताइए। जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गिरी तो वहाँ उनकी एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें A.K. एंटोनी ने उसकी अध्यक्षता करी। तो उसने मीटिंग के बाद जो बैठे वो आपस में और जो तय करा था, A.K. एंटोनी ने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि जितने भी संसाधन हैं उन पर पहले हक अल्पसंख्यकों का, तो फिर और जनता वोट क्यों दे। और वो 2014 से पहले जितने घपले हुए, घोटाले हुए कोयला के, अब कोई जब से सरकार आई है कोई घोटाला तो नहीं है। कोई घोटाला हुए हो, जहाँ तक कमी की उस नहीं, लेकिन सरकार तो ये साबित करना चाह रही है कि जो विपक्ष है पूरा का पूरा घोटाला करके बैठा है। सरकारें घोटाला करती हैं, विपक्ष घोटाला करता है। जो सत्ता में रहे घोटाला तो वो कर रहा है, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अच्छा, इन्होंने हाँ, ऐसा महसूस हो रहा कि इन्होंने किया नहीं। और जो विपक्ष है वो जो दमदार बात उठानी चाहिए, जैसे राहुल जी को जो बात उठानी चाहिए वो बात जितनी मेहनत करें, बाद में एक पॉइंट हल्का कह दें वो सब गुड़ गोबर हो जा। जैसे राफेल की कीमत बताई, राहुल को कुछों को तो ऐसा हाल है। अरुण जेटली ने कहा था कि स्कूल में बालकों की शर्त लग गई और सब कहने लगे 2 और 2 4 हो, एक कहने लगे 5 हो। अगले दिन की शर्त थी तो उसने अपनी मम्मी से कहा कल की शर्त है, तो कहने लगी शर्त हार जाएगा, 2 और 2 4 ही हो, 5 नहीं होते। यूँ का हारूँ जब मानूँ, जब मुझे 5 ही कहने, जब कहने ही 5 है। और दूसरी जो डिबेट है, जैसे टीवी पे या कोई डिबेट है, कोई पहले जो कोई बात कहता था उसको बेस रहे, आधार रहे। अब बिना आधार के कोई कुछ भी कह दे किसी और। मतलब एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को लेकर के जो गंभीरता दिखानी चाहिए न तो उनके लीडरशिप में दिखती है और न लोगों को यकीन है कि राहुल गंभीर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और यही वजह है कि राहुल जो भी बोलते हैं उनमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। और एक और जो सवाल इस चर्चा से निकलता है वो ये कि जो विपक्ष है तरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप अब तक बड़ा आरोप नहीं साबित कर पाया है, और ये एक बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो दूसरी तरफ बात है कि सरकार लगातार ये मैसेज दे रही है ईडी के जरिए, जो ईडी की छापेमारी हो रही है, जो सीबीआई की छापेमारी हुई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो लोग सरकार में पहले थे वो काफ़ी भाव से कहते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि इस जगह जहां हम चर्चा कर रहे हैं वहां लोगों को यही लगता है कि ये सरकार फिर दोबारा वापस आएगी, क्योंकि ये सरकार किसानों की शुभचिंतक है, ये सरकार जो है कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल है, और ये सरकार देश को आगे ले जाने में अव्वल है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, लोनी सकलपुरा।